और खून का सैलाब। महाराज की जय हो। कल्याण हो। हमारे सब कर्मचारी अपने अपने कार्य से लगे हैं। कुल मिलाकर प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। और फिर तुम्हारे वफादार मंत्री बात को जान करके तुम्हारे तलवों के नीचे जमीन खिसक जाएगी शहंशाह। बात को जानकर इस राज दरबार की दीवारों में दरारें बन जाएंगे। मेरी बात जरा गौर करके सुनो शहंशाह। और अर्जुन और बस्ता मेरी और अदना ताबे। मंत्री विक्रम सिंह प्रजा पर और अपना रौब जमाता। मंत्री विक्रम सिंह प्रजा पर और अपना रौब जमाता। और हुक्म अदूरी करे आपका खौफ नहीं खाता। और हुक्म अदूरी चले आपका खौफ नहीं खाता। करे अपनी मनमानी प्रजा को मेरे महाराज और फरियादी की महाराज जी सुनी जाए। इस लखनऊ शहर के अंदर आपके वफादार महामंत्री विक्रम सिंह इस प्रजा को दंडित कर रहे हैं राजन। सेनापति अनवर खान, मंत्री विक्रम सिंह के लिए यदि एक भी लफ्ज गलत कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। खाम खा की झूठी अफवाह और झूठी तोहमत लगाने। तो इसका मतलब हमारी बात पर यकीन नहीं है राजन क्या? मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता राजन। कसम है उस परवरदिगार की कि मंत्री विक्रम सिंह ने वो प्रजा पर जुल्म ढाया है कि उनका हाल देख करके तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे राजन। आंसू। ये प्रजा त्राह त्राह कर रही है मालिक। सेनापति अनवर खान, हम क्या सुन रहे हैं? सच सुन रहे हो राजन। तो सुनकर तेरी बात को है भारी अफसोस और सुरमुरियाया पर करे यार खाई न मेरा।
मंत्री विक्रम सिंह यही तोते की जैसा पढ़ रहे हो। आखिर महामंत्री विक्रम सिंह ने ऐसा क्या कर दिया है? मैं सबूत के आया हूँ शहंशाह। साबूत? जिस इंसान पर जुल्म अन्याय अत्याचार हुआ है उस इंसान को अपने साथ लेकर के आया हो। तो कौन है वो इंसान? देखना चाहते हो तो सिंहासन पर विराजमान हो राजन। कौन है वो शख्स? मैं उस इंसान को दरबार में पेश करूंगा। आप तशरीफ रखिए। बूढ़े दादा, रो नहीं, आंसू पोंछो और सुनो मेरी बात को। आए हो तुम कहां से, क्या है तुम्हारा नाम, नाम ग्राम बतलाइए, कहां तुम्हारा धाम। और क्या नाम है? हूँ महाराज की चेत राम है नाम, और शारदापुर में रहूं और वही हमारा नाम। तुम्हारा चेतराम है, उदयपुर गांव के रहने वाले हो। साथ में लड़की कौन है? तुम्हारी बेटी का क्या नाम है इसका? निर्मला। बूढ़े दादा, आखिर रो क्यों रहे हो? क्या परेशानी, क्या दिक्कत, क्या समस्या तुम्हें आ गई जो रोते हुए तुम हमारे राज दरबार तक आए हो? रो नहीं दादा। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे बिल्कुल खुले शब्दों में बताओ क्या मामला है, क्या माजरा, साफ साफ रोने का कारण क्या है? महाराज बोलो। और कहूँ क्या जुबान से, क्या अहवाल सारा। रो नहीं जाना, रो नहीं जाना। कहूँ क्या जुबान से, और फसल मेरी बर्बाद है, कबाल में हो गई सारी फसल बर्बाद है, और मंत्री विक्रम सिंह ने मारा बनकर मुझे जल्लाद है, और फंसी नाव मेरी, फंसी नाव मेरी दिखे ना किनारा। महाराज, मंत्री विक्रम सिंह ने तुम्हें जल्लाद बनकर के मारा है, कहीं ऐसी तो बात तो नहीं है किसी के कहने से तुम मंत्री विक्रम सिंह को बदनाम कर रहे हो? हाँ, किसी के कहने से नहीं।
बूढ़े दादा क्या है बता रहे हो? मंत्री विक्रम सिंह ने तुम्हें मारा है? इसका क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है कि मंत्री विक्रम सिंह ने तुमको कोड़ों से मारा है? बहुत मारा है। देखो दादा, ऐसा तो नहीं किसी के जोर दबाव में आकर के मंत्री विक्रम सिंह पे तोहमत लगाने आए हो। हमारे बापू को इतनी बेरहमी तरीके से मारा है महाराज, इस हंटर से मारा है महाराज। सेनापति जी, महाराज ये हंटर तो आपने महामंत्री विक्रम सिंह को इंसाफ करने के लिए दिया था। वही तो हंटर देख करके हम हैरत में और हैं। जबकि राज दरबार में हर एक कर्मचारी को नसीहत दी गई थी कि अगर इस हंटर से कोई भी प्रजा को दंडित करेगा तो इसी हंटर से वो दंडित किया जाएगा। इस इंसाफ के हंटर को महामंत्री विक्रम सिंह ने जुर्म का हंटर बना डाला। हाँ महाराज, जो हंटर हमने न्याय के लिए दिया था, कहना कि जो, और उसको जुर्म का मार मार करके चेतराम दादा को लहूलुहान कर दिया है। महाराज आज राज दरबार में इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ। आज के दिन अगर इंसाफ नहीं हुआ तो हर एक कर्मचारी इस प्रजा पर अपना जुल्म उठाएगा और ये प्रजा तुम्हारी त्रास। नहीं सेनापति जी, सदियों से हमारे पूर्वजों के जमाने से यहाँ इंसाफ होता चला आया है। आज मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ, तुम दिल में यकीन करो, यह चेतराम दादा के साथ जुर्म हुआ है तो इनको न्याय मिलेगा, न्याय। इस हंटर को सुरक्षित हिफाजत से रखो। और चेतराम दादा को ले जाकर के अंदर छुपा दो। अंदर वाले कमरे में तुम छुप जाओ, आराम से जाओ, बैठो दादा, तुम्हें न्याय मिलेगा। मंत्री विक्रम सिंह, तूने मेरी नसीहत के ऊपर पानी फेर दिया। लाख समझाने और कहने के बावजूद प्रजा को तूने दंडित किया। यह अन्याय महाराज दुर्योधन सिंह कभी सहन नहीं करेगा। तो इसी वक्त महाराज महामंत्री विक्रम सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। तत्काल उसके आवास पर जाओ और राज दरबार में बुला करके पेश। सिंहासन पर विराजमान हो शहंशाह। देवरीवान इसी वक्त चले जा महामंत्री विक्रम सिंह के भवन को और जाकर के कह दो इसी वक्त महाराज ने तुम्हें राज दरबार में याद किया है। महामंत्री जाओ बुला करके लाओ। मंत्री विक्रम सिंह, अरे हाँ, महाराज दरबार में बुला रहे हैं। महाराज आपको याद किया है। दरबार का तो कोई समय ही नहीं हुआ है, पता नहीं क्या बात है, तुम्हें बुला रहे हैं। आ जाओ। वक्त से पहले चलो, हम आ रहे हैं। क्यों बुलाया? और क्या साथ दरबार नहीं? दरबार नहीं, ये गुलाम आपका आया सरकार है। कौन सा काम ऐसा जरूरी पड़ा आपके हुक्म का फरमा? विक्रम सिंह, तो मुझको वो मेट विक्रम और ये मुतलक न थी, मुझको वो और तुमसे ये मुतलक न थी। मेरी पर जब बैठाएगा जुल्म सितम, बात को तूने मेरी और यह माना नहीं, बस किसी बात का मुझको महाराज जी आप महाराज जी क्या कह रहे हैं? क्या किसी ने तुम्हें आज बहका दिया? क्या किसी ने तुम्हें आज बहका दिया? जो तुम खाते इस कदर हो तो लगान को मार करके और वसूली करे लगान को। मार
को दिया, बात को तूने मेरी और है माना नहीं, शर्म से सर झुका तूने मेरा दिया। मार मार करके प्रजा से, काश्तकारों से लगान वसूल करते हो। क्या यही हुक्म, यही आदेश मैंने तुझे दिया था? महाराज क्या किसी ने आपको बहका दिया है क्या? हमें बहका दिया है? महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? जवाब दे मेरी बात का। मैंने तुम्हें यही आदेश दिया था, प्रजा को मार मार करके उससे लगान वसूल करो। किस प्रजावासी को परेशान किए हो? किसी को मारे हो क्या? भगवान कसम महाराज आप ये क्या कहते हैं? क्या कौन है अरे कसम खाने से बेहतर तेरी जुबान क्यों नहीं सड़ गई? महाराज कौन है? भगवान की कसम खाते हो, मार करके काश्तकारों से लगान वसूल करते हो। नहीं महाराज, तेरे दरबार मैंने लगान को माफ कर दिया है। महाराज आप कैसी बातें करते हैं? अच्छा, तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है? नहीं महाराज। और चलो हम मानते हैं भाई शरीफ इंसान हो, तुम पे खाम का तोहमत लगाना ये अच्छी बात नहीं। कौन है वो इंसान महाराज जिसे विक्रम, हर बात को कहने से पहले सोच लो, समझ लो। यदि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत, कोई प्रूफ, कोई साक्ष्य मिल गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? भारत में ये जानना चाहता हूं वो कौन इंसान है? कौन इंसान है जानना चाहते हो, देखना चाहते हो? तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गए तो क्या सजा तुम्हें तामीर की जाएगी? बिल्कुल सही कहने का, इनके कहने का मतलब बिल्कुल सही है। जब इन्होंने किसी पर जुल्म अन्याय अत्याचार किया ही नहीं है तो कौन सा सबूत, कौन प्रूफ? इसका मतलब ऐसा नहीं मानोगे, तुमने किसी को दंडित प्रताड़ित नहीं किया है तो ठीक है सेनापति जी, वो सबूत पेश किया। बैठो महामंत्री विक्रम सिंह, बैठ जाओ। या बात सही, तुम जब करे हो नहीं तो का बात। दादा यहाँ कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हें न्याय देने के लिए बुलवाए, यहाँ तुम्हें न्याय मिलेगा। बूढ़े दादा, यहाँ मंत्री जी न्याय बिहारी चेतराम, सेनापति जी चेतराम दादा को लेकर के आओ। आइए। आओ आओ दादा आओ। दादा, चेतराम दादा, उदयपुर, और साथ में ये बेटी इनकी जो इसका नाम है निर्मला। विक्रम सिंह, तो तुम्हारा कहना है कि तुमने किसी के साथ कोई गलती, गुस्ताखी, किसी को दंडित प्रताड़ित नहीं किया? नहीं महाराज। सुन मेरी बात, टकोर से देख ले, ये रियाया मेरी चोर नहीं, ऐसा करते हुए शर्म में बोला है तू। अरे बदगुमान, तो खा के कहता हूँ तो समाज भगवान की खा के और समाज भगवान की हमने ढाया है इन पे न जुल्म और सितम। झूठे बोलता है और महाराज जी खा के कहता हूँ भगवान बोलते और महाराज मंत्रीवर झूठ बोलते महाराज मंत्रीवर खाम खा लोगों को ये रहा। इस खतावार को अब सुनाओ सजा, माफ करने के काबिल नहीं है। महाराज गरीब इंसान तो ऐसे हैं, खुद तो गलती करते हैं और अपना गुनाह
किसी शरीफ इंसान पे तोहमत लगा देते हैं। अच्छा जैसे गंगा से नहा कर रहे हैं, क्या सबूत, क्या प्रूफ है जो हमने? क्यों जयराम दादा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे एक नेक शरीफ ईमानदार अफसर पर जो है खामखा की तोहमत लगाते हो? सबूत और बात छोड़ो, इनके कहने से हम विश्वास नहीं करते कि जयराम दादा को तुमने मारा है। भगवान का सब बनाते रहते हैं। एक बात बताओ मंत्री महोदय, महाराज, एक दिन दरबार में हमने तुम्हारे नाम से एक तलवार इशू किया था। शाबाश, हमारे नियम और वसूलों का पालन करने वाला क्यों नहीं सर्वश्रेष्ठ मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह हमारे वसूल और नियमों के अनुसार चलता है। और इस खंजर के साथ साथ जी महाराज, हमने तुम्हारे नाम से एक हंटर भी इशू किया था। वो हंटर लेकर के नहीं आए हो, ड्यूटी आए हो। जो महाराज ने तुम्हें इंसाफ करने के लिए दिया था, वो क्या किया हो दिखाओ। महाराज उस पर आओगे, ये हंटर हमेशा हर वक्त अपने पास रखोगे। हंटर अभी तो हमारे कंधे जल्दबाजी में अपने मकान से आए हो, कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गया? जाओ देख करके आ जाओ फटाफट। महाराज अभी तो हमारे कंधे भी लगता है महाराज, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते पे कहीं खो गया। थोड़ी दूर हो सकता है कहीं गिर गया हो। कहाँ है वो हंटर? महाराज लगता है कहीं खो गया। क्या बात कर रहे हैं? हंटर कहीं खो गया, कभी खंजर खो जाएगा, कभी तुम खो जाओगे। महाराज मैं कल आऊंगा, हंटर लेकर के आऊंगा। कल आओगे? आज ड्यूटी आए हो, इसका मतलब हमारे नियमों का उल्लंघन करते हो। माफ कीजिएगा मालिक। कहाँ है हंटर? अभी तो हमारे कंधे। तो अभी था तो क्या हुआ? विक्रम, जवाब दे मेरी बात का। हंटर दे दो। हाँ, तो हंटर कहीं रास्ते में गिर गया है। सेनापति अनवर खान, कहाँ है वो हंटर? वही हंटर है, इंसाफ का हंटर जो कि मैंने तेरे नाम से इशू किया था। और इस हंटर को तुमने जुर्म का हंटर बना दिया। जयराम दादा को मार मार करके इनसे लगान वसूल कर। हंटर कहाँ पाए हो? चेतराम दादा की झोपड़ी पर। धीरे बोलो। क्या उदयपुर गए थे? हाँ उदयपुर गए थे हम, जो है वो वहीं चेतराम दादा रो रहे थे, तो उनसे हाल हकीकत पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें हंटर से विक्रम सिंह ने मारा है। धोखे से रह गया था वहीं। तुम हो गया ना, महाराज से कह दो विक्रम सिंह अपने भवन से जब दरबार जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते पे मुझे मिला है। आप बेफिक्र रहिए, मैं महाराज के दूँ। महाराज हंटर कहाँ पाया हो? मैं बता दूंगा, आप परेशान मत हो। महाराज महामंत्री विक्रम सिंह का कहना है, कहते हैं कि सेनापति अनवर खान महाराज को ये बता दो कि हम जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में हमें मैं झूठ क्यों बोल दूं महाराज? मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, मैं झूठ बोल दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये हंटर चेतराम दादा की झोपड़ी पर मिला। महामंत्री ठाकुर विक्रम सिंह, तूने हमारे नियम और वसूलों को ठुकराकर अपनी मनमानी करके हमारी हर बातों का तूने उल्लंघन किया है। और जबकि अभी अभी झूठ में ही भगवान की कसम खा रहे थे। महाराज मालिक अब गिड़गिड़ा रहे हो। पहले मैंने समझाया था कि बात सही सही बता दो। इसलिए मेरा ये आदेश है। महाराज क्या आपसे कुछ कह रहा है मालिक? महाराज हो गई हमसे गलती, हो गई हमसे गलती और खतावार हूँ आज की माफुरा।
जो दोबारा मैं गलती करूं मुझको भारी से भारी। महाराज ये राज दरबार के अंदर क्या नाटक हो रहा है? हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया तो क्या माफ कर दिया गया? बूढ़े इंसान पर हड्डियों की बरसात क्या है? महाराज इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ नहीं होगा तो चलो चेतराम दादा दरबार। सेनापति जी विक्रम के बाद ऐसा नहीं करूंगा। अरे मैं तुझे माफ करने वाला कौन होता हूँ? जुर्म तो तुमने चेतराम दादा और उनकी बेटी निर्मला पर किया है। वो जो चाहेंगे तभी तुम्हें माफी मिलेगी, अन्यथा मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ? इसलिए मेरा तुमसे ये आदेश है, महाराज चेतराम दादा के पास जाओ, उनके पैर छुओ, हाथ जोड़ो और इसकी बेटी के पैर छू करके माफी मांगो। यदि ये लोग तुम्हें माफ करते हैं तब तो तुम्हें माफी मिलेगी, अन्यथा मैं तुम्हें कोई दूसरी सजा सुना सकता हूँ। हमका नहीं मांगो माफी। माफी मांग लो, काहे खामखा महाराज को नाराज कर रहे हो? भाईजान आप तो जानते हैं मैं ठाकुर हूँ, मैं छत्री का बालक हूँ। राज दरबार में देखो कितनी भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ भाड़ है, राज दरबार पूरा लगा हुआ है। और भैया भरे दरबार में चमार पसिया सूद संकड़ के पैर छूकर माफी मांगूंगा, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी।